हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 की लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। मात्र 17 से 18 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 27 जून को आप ये वीडियो देख रहे हो और 14 जुलाई से जैसा कि मालूम है आपके एग्ज़ाम होने हैं। वैसे 17 से 18 दिन बच रहे हैं, फिर भी हम 15 दिन की ही स्ट्रेटजी देखेंगे, क्योंकि 1-2 दिन बीच में फालतू चले जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट 15 दिनों में आप किस तरीके से एसएससी को क्रैक कर सकते हैं विद 100% प्रूफ प्लान है। यानी कि अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल आप इस प्लान से मुताबिक आप जो है एसएससी को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, मास्टर प्लान आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। फुल टाइम टेबल बताऊँगा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलूँगा कि भाई सिलेक्शन चाहिए ना, ध्यान रखना, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये सिलेक्शन, आज के समय में सिलेक्शन चाहिए ना, तो एक ही मोटिवेशन बोलूँगा, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अब चाहे तुम 15 घंटे पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो, चाहे 24 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, हंस के पढ़ो, भाई सिलेक्शन चाहिए ना तो पढ़ना पड़ेगा। तो बस पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है। तो पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा प्लान लेकर आ चुका हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना, पूरा स्ट्रक्चर वाइज वे में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 लास्ट 15 डेज स्टडी टू क्रैक एग्जाम विद 150+ मार्क्स। यानी कि 150+ मार्क्स का मतलब होता है कि 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं अभी लास्ट 15 डेज़ में। तो ठीक है, तो लास्ट 15 डेज़ में कैसे आप एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका कुछ डायग्राम बनाया है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, साथ ही साथ कितना घंटा डेली आपको स्टडी करना है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसमें भी किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है आपका मैथ्स, और इन पर जो स्टार लगे हुए हैं ना, स्टार का मतलब दोस्तों ये है कि आपको ये वाले सब्जेक्ट छोड़ने नहीं हैं। ये नहीं सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट ही, केवल ये 3 सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाए जाएंगे। जीके तो रोल ही नहीं है जीके का, तो ठीक है, केवल ये 3 सब्जेक्ट के दम पर आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी बताऊँ कैसे ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, इन 3 सब्जेक्ट को आपको पकड़ के चलना है, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो कम से कम 50% तो जो है अपना सिलेबस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कम से कम 50% या उससे ऊपर सिलेबस होना चाहिए। 50% से अगर आपका नीचे सिलेबस है तो आप भूल जाइए कि आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, प्लस 5वें नंबर का लिखा है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके 50 मार्क्स आते हैं। आपको डेली क्या करना है, 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, ये मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसे ले लेना। ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, डेली 1 घंटे पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे, डेली 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भाई अपने आप में ही ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और मॉक टेस्ट डेली आपको 4 घंटा देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स से पूछे जाएंगे। टोटल आपका टाइमिंग रहेगा 1 डे का 15 आवर्स, और ये आपको 15 दिनों तक फॉलो करना है। 15 × 15 यानी कि 225 घंटे आपको जो है पढ़ाई करनी है अगर आपको एसएससी को क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हम उठाएंगे मैथ्स, जो कि हमारा हाईलाइटेड है कि इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैथ्स में आपके 2 सेक्शन पूछे जाते हैं, एक होता है आपका अर्थमेटिक, दूसरा होता है आपका एडवांस। तो अर्थमेटिक को डेली आपको 2 आवर्स देने हैं और एडवांस को भी डेली आपको 2 आवर्स देने हैं। और ये आपको किस तरीके से पढ़ना बता रहा हूँ। आप क्या करें, सुबह 2 घंटे अर्थमेटिक ले लें और रात को फिर क्या करें, रात को 2 घंटे एडवांस लें। ठीक है, ध्यान, ये गलती कभी मत करना कि 4 घंटे लगातार मैथ पढ़ने, क्योंकि आपका माइंड फिर बोर हो जाएगा। मान के चलिए 2 घंटे आपने अर्थमेटिक पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, उसके बाद फिर शाम को जाके 2 घंटे एडवांस लगाया, तो इस तरीके से आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। और इसमें भी आपको कैसे पढ़ना है, जैसे अर्थमेटिक 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा प्लस 1 घंटा, यहाँ पर भी एडवांस में भी 1 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे अलग चैप्टर, 1 घंटे दूसरा चैप्टर, 1 घंटे अलग चैप्टर, 1 घंटे दूसरा चैप्टर। डेली क्या करेंगे आप, 2 चैप्टर रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, या जो आपका पढ़ा हुआ है 50% उसके आगे का पढ़ रहे होंगे, डेली क्या 2 चैप्टर। तो इस तरीके से अगर आप 4 दिन में भी ये 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आगे आने वाले 15 दिनों में, ठीक है, 3 लगभग आप कितने 3 अगर देखें हम यहाँ से,
तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो डेली आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, 2 टॉपिक यहाँ से। अब मान के चलिए 4 दिन में भी आपने अगर ये टॉपिक कंप्लीट किया तो लगभग 6 से 8 टॉपिक आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, 6 से 8 टॉपिक आपके यहाँ कवर हो जाएंगे एडवांस में, ठीक है। ये मैं 4 दिन अगर भी लूँ, कोई टॉपिक 2 दिन में ही कवर हो जाएगा, कोई 3 दिन में भी हो जाएगा, कोई 5 दिन भी लेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ का रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अर्थमेटिक पढ़ना है 2 घंटे, और 2 घंटे डेली आपको एडवांस पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें, डेली 1 आवर पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है दोस्तों, डेली 1 आवर। इसमें भी आप क्या करें, ठीक है, इसमें आपको देखिए सिंपल होती है रीजनिंग, 30 मिनट्स का आप अगर कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो 30 मिनट्स में आप उसके पूरे जितने भी जो आपका वो होता है उसके मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, मेन सॉल्यूशन करने के जो तरीके होते हैं, वो 30 मिनट्स में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं, मान के चलिए डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, अब उसमें क्या पता करना है आपको, बस ये तो पता करना है कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है, ये पता करना है बस, है ना। दाएँ क्या होता है, बाएँ क्या होता है, बस हो गया, डायरेक्शन खत्म। कितना टाइम लगेगा इसमें बताओ, है ना। तो रीजनिंग को आप 1 घंटे देंगे सफिशिएंट। अब जिन्होंने पढ़ रखी है ना, तो वो क्या करेंगे, केवल मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेक्शनल वाले लगा लेंगे हैं, या कोई बुक पढ़िए उसके थ्रू आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे 1 घंटे में, है कि अलग अलग चैप्टर्स की, आधे घंटे अलग चैप्टर, आधे घंटे अलग चैप्टर। और किसी को मान के चलिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर आप फंस रहे हैं और वो टॉपिक में आप फंस गए, मान के डाइस का टॉपिक आप फंस गए, तो भाई आधा घंटा मतलब 1 दिन डाइस को पकड़ के डाइस की वीडियो वगैरह देख ली, या डाइस का वो देख लिया सॉल्यूशन वगैरह, तो डाइस पकड़ में आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली 1 घंटा देंगे रीजनिंग तो सफिशिएंट आपका माना जाएगा। चलिए, इंग्लिश के 2 आवर देना डेली, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, जिसमें वोकैब को आपको 1 घंटा देना है, और जो ग्रामर एंड रीडिंग है आपकी उसको भी आपको क्या देना है, 1 घंटा देना है। क्योंकि भाई वोकैब जितनी आपकी स्ट्रांग होगी ना, रीडिंग ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी उसके थ्रू। क्योंकि भाई रीडिंग में आता क्या है, एक क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है, 4 से 5 नंबर का, या एक पैसेज आएगा वही 4 से 5 नंबर का। भाई उसमें स्टोरी दे रखी होती है एक, है ना, उसमें से आपको इसमें वोकैब वगैरह फिल करनी होती है, इसमें केवल स्टोरी के थ्रू आप आंसर देना होता है, ठीक है। ये भी स्टोरी होती है, ये भी बस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, स्टोरी आप तभी समझेंगे ना जब आपके उसको मीनिंग पता होगा, मीनिंग का पता होगा जब आप उसको वोकैबुलरी पता होगी, तो वोकैब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। वोकैब के लिए ढेर सारा कंटेंट, इवन वोकैब मैथ्स के लिए, अर्थमेटिक एडवांस के लिए मैंने अपना चैनल है मेरे टेलीग्राम का, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पर ले चलता हूँ, ये देखिए, ये मेरा द एग्जाम हेल्पर जीके करके चैनल है, जियोमेट्री के टॉप 200 क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग के जो रीजनिंग है आपका, बेस्ट 500 प्रीवियस की वोकैब, ठीक है, टीसीएस के द्वारा पूछेगी, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, भाई पूरे टीसीएस का क्वेश्चन है प्रॉपर, और वो भी सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, वो भी अच्छे लेवल का। तो जाइए चैनल पर। इसके अलावा ढेर सारी जो जीके की पीडीएफ्स होती हैं, बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है, तो जाइए से जो है ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों थोड़ी अपडेट दे दूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है पूरा, मैंने जो आपका सिलेबस बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसकी वो आपको वहीं मिलेगी। कोई भी अपडेट भविष्य में होगी तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा सेकंड चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। आने वाले समय में 1 से 2 दिन में अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं एज अ रेलवे एम्प्लॉई हूँ इन सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आपके लिए जीके की क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मेन कंटेंट रहेगा। मतलब हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन, ऐसे करके पॉलिटी के 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए, तो वो आपका कम समय में ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ओके, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैंने बताया था एप्लीकेशन स्टेटस सिटी, तो ये वाला वीडियो देख लेना आप, है ना। और एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी मैंने बता दिया था, ये भी टेलीग्राम पर पूरी अपडेट है, या ये वीडियो देख लेना है तो आपको अपडेट मिल जाएगी किस तरीके से आपको देना है। और लास्ट 6 साल का कट ऑफ मैंने अपने चैनल पर डाल लगा 2016 से लेकर 20 तक, तो इसको एक बार देख लेना कि कितने मिनिमम मार्क्स और अलग अलग कैटेगरी का हर सेक्शन का मैंने कट ऑफ यहाँ पर डाल रखा है। तो आप जाइए और देखिए अपनी कैटेगरी का कि लास्ट 6 सालों में मेरी जो कैटेगरी है उसका क्या क्राइटेरिया है कि इतना कट ऑफ तो जाते जाता है, इतने मार्क्स तो मुझे लाने लाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के खत्म होते हैं स्क्रीन पर लगा दूँगा, वहाँ से देख लेना, या चैनल पर जाकर आपको ऊपर ही मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंटेंट भी बता दिया आपको कहाँ से मिल जाएगा वोकैब वगैरह का, ठीक है। तो 1 घंटा वोकैब, 1 घंटे ग्रामर, जिसमें आप क्या कर सकेंगे, रीडिंग तो ऑलरेडी उसी में आ जाएगी। रीडिंग के लिए आप क्या करें, जो आपका एक सेक्शनल टेस्ट होता है, तो 30 मिनट लगा लें, तो उसमें आपके पैसेज वगैरह कवर हो जाएंगे। ग्रामर में क्या आता है, आपके रूल्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, इनडायरेक्ट नरेशन, है ना, जो वॉइसेस होती है आपके ऊपर पढ़ना है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट, है ना, वो आपको पढ़ने होंगे यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो पूरे वोकैब बेस्ड होंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं, और आपका जो सेंटेंस जो है इंप्रूवमेंट आता है वो आपका ग्रामर बेस्ड होता है। तो आधा घंटा आप ग्रामर ले सकते हैं, आधा घंटा आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया, 1 घंटा वोकैब हो गई। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को डेली 2 आवर देते हैं, तो आप यहाँ पर जो है आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके को आपको क्या करना है, डेली के 4 घंटे देना है, ठीक है। 4 घंटे कैसे कैसे देंगे वो बता रहा हूँ।
जीके में क्या क्या पूछा जाएगा आपका, एक तो करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो डेली करंट अफेयर के लिए 1 घंटा देना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्पीडी करके एक बुक आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं, या कोई भी ईयरली जो बुक आती है ईयरली ले लेना बुक, है ना। कब तक पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है। जुलाई में आपका पेपर है तो आप 1 जून तक पढ़ लेना बस, इससे ऊपर नहीं जाओ, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी क्या करेगा 2022 का पूछेगा, 2023 का मान के चलिए जनवरी फरवरी या मार्च तक लेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये हर साल का ट्रेंड है, मैं वो काफ़ी सालों से जो है इसका एग्जाम को एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। 2022 के पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो कोई भी एक ईयरली बुक ले लेना और 1 घंटे डेली उसको देना, तो 15 दिन में आप उसे ईजिली कवर कर पाएंगे। वो भी मेन टॉपिक आप कर लेना, जैसे अवार्ड्स वगैरह हुए, अपॉइंटमेंट हो गई उसकी, है ना, और कौन सी एक्सरसाइज हुई है ना, इवेंट्स कौन कौन से हुए, सम्मेलन अभी मोदी जी कहाँ गए थे, है ना, योगा डे कौन सा मनाया गया, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सारा आप कर लीजिएगा और नई नई चीज़ें हुई हैं, ठीक है। चलिए, और 1 घंटा आपको स्ट्रैटेजी का पढ़ना है, कौन सा बड़ा है इंडिया में, कौन सा छोटा है, विश्व में कौन बड़ा है, लंबा छोटा ऊंचा नीचा, भारत का पहला विश्व का पहला, इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी की होती है, नेशनल पार्क, रिवर, डैम्स, है ना, और आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारा कुछ आपको जो है पर्वत पठार, नदियाँ नाले, है ना, ये सब आपको स्ट्रैटेजी के में कवर करना है। योजना वगैरह ये सारी हो गई, मुद्रा राजधानी, देश करेंसी, राज्य राजधानी, ये सब आपका स्ट्रैटेजी के। तो 1 घंटे आपको डेली ये पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए भी आप मार्केट में एक बुक मिल जाएगी कोई सी भी, तो वो आप इसे परचेस कर लेना, ठीक है। मेरे पे एक बुक डली है, हो सकेगा तो उसका रिव्यू आपको दे दूंगा, मैंने मंगाई थी भाई, पैक की पैक पड़ी है अभी तो, है ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद 2 घंटे हो गए, 4 घंटे तक टाइम था अपना। 2 घंटे आपको क्या पढ़ना है, ये 5 टॉपिक होते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। देखिए लास्ट 15 दिन बचे हैं, अगर आपने साइंस बिल्कुल मत पढ़ी तो मैंने रेड कलर का रखा है, तो इसको छोड़ देना बिल्कुल, है ना, क्योंकि साइंस एक अपने आप में, ये 4 अलग हैं, सुनो, ये 4 अलग हैं, साइंस एक अपने आप में अलग है। साइंस में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगा, है ना, और इन्वायरमेंट आएगा, तो ये 4 अपने आप में अलग हो गए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो ही इसको टच करना, वरना टच मत करना, इन 4 से अपना काम चला लेना। इसके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेरा जो द एग्जाम हेल्पर का मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF सेक्शन में जाना भाई, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF डाल रखी है ना प्रीवियस ईयर की, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर खोज लेना आप, ठीक है। या मैं नए सिरे से डाल दूंगा, जो नया वाला चैनल है वहाँ पर, द एग्जाम हेल्पर GK पर, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अब कैसे पढ़ना है इसको, 1 घंटा प्लस 1 घंटे में डिवाइड करना है। कैसे करना है, देखिए 1 घंटा प्लस 1 घंटा, ये डेली चलेगा। पहले मान के चलिए हिस्ट्री उठा लिया और 1 घंटे आपने पॉलिटी, तो ये कर रहे हैं आप लगभग 15 दिन है, तो 5 से 6 दिन आपने ये दोनों पढ़ा, 5 से 6, 5-6 दिन, तो 5-6 घंटे में आप लगभग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है तो अगले 6 दिन के बाद आप क्या करें, इन दोनों पे स्विच हो जाएं कि इसको डाल देंगे, इसको डाल देंगे, और फिर समय बचता है तो इन चारों को ही एक साथ पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा यूटिलाइजेशन होगा और अलग अलग सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 30 मिनट के 4 सेक्शन कर सकते हैं, उसमें चारों आपके कवर हो जाएंगे। 30 मिनट डेली इसको पढ़ोगे, इसको 15 दिन तक आप 30 क्वेश्चन 30 मिनट इनको पढ़ रहे होंगे। या आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कोई बुक ले लेना मार्केट में, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पिनेकल की अभी चल रही है, हाईलाइट है, ठीक है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जीके हो गया। अब जो मेन चीज़ आती है भाई, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वो है आपका मॉक टेस्ट, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र भाई यही आपको जो है मॉक टेस्ट सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसमें क्या करना है भाई, डेली 2 मॉक्स आपको कंपलसरी देना पड़ेंगे भाई, कंपलसरी ये देना ही देना अगर सिलेक्शन चाहिए तो। एक आपको क्या करना, मॉर्निंग में देना है 2 घंटे। अब बोलोगे कि भाई मॉक टेस्ट तो 1 घंटे का होता है, तो भाई 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 1 घंटे उसका एनालिसिस तो करोगे ना, कि भाई मैंने कहाँ गलती की, कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, ये चैप्टर मुझे नहीं आता है। तो जब आपको मान के चलिए यहाँ पर आपने प्रैक्टिस की, कोई चैप्टर नहीं आया या कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको आप सही करेंगे एनालिसिस में। जो चैप्टर नहीं आता उसको नोट करेंगे कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, या एवरेज नहीं आया, पार्टनरशिप नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, तो उन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी देंगे। अर्थमेटिक में उनको पहले कर लेंगे, जो नहीं आते, जो आते हैं उनको तो बाद में कर लेंगे, मतलब आते ही हैं तो उनको क्या करना, जो नहीं आते उनको आप यहाँ रख दोगे, है ना, कि मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इस वाले सेक्शन के सवाल लगा लूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, इस तरीके से, है ना। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ये कंपलसरी एक नाइट में देंगे आप, है ना, रात में 8 से 9 के 10 के बीच में, तो डेली 2 देना और दोनों का एनालिसिस करना। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको गलतियां पता चलेगी, आपके कौन से टॉपिक कमजोर है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने को मिलेगा। अब बोलोगे भाई कौन से मॉक टेस्ट लगा, तो भाई टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाइए, सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट क्वालिटी के। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सुबह के समय प्रीवियस लगा ली, शाम के समय में जो एक्चुअल मॉल है, जो एक्चुअल मॉक होता है आगे आने वाले एग्जाम में जो न्यू मॉक होता है वो लगा सकते हैं, एक में प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता चलेगा, नए मॉक भी पता चलेंगे किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना बहुत ही सस्ते मिलते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या मिलता है, और जब भी लें तो ये कूपन कोड जरूर डाल देना, B1NW47, ईयरली पास आपको 249 का मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जाके डाउनलोड कर लेना। ये वाला कूपन कोड जरूर डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से आपको 40-50 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अब मैं बता दूँ इसमें क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये मॉक टेस्ट परचेस करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं वो आपके कवर होते हैं,
जिसमें आपको देखिए यहाँ पर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में और भी एसएससी बैंक, रेलवे, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सारे इसमें कवर होंगे आपके, और एसएससी बैंक सारे कवर होंगे। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल के ही अकेले 881 मॉक टेस्ट मिलते हैं भाई, कितने लगाओगे। यहाँ पर प्रीवियस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फलाना ढिमका, सारे मिल जाएंगे, कितने लगाओगे भाई, है ना। तो ये सबसे बेस्ट है ना, जितने भी एसएससी के एग्जाम, बैंक के एग्जाम सारे होते हैं, सारे इसमें कवर होते हैं। तो जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चल रहा है और जाइए जल्दी से इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। ये कूपन कोड डालना मत भूलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, मॉक टेस्ट लगाना बेहद कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट, और यहाँ पर कोई भी और अपडेट चाहिए आपको एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हमारा जो चैनल है द एग्जाम हेल्पर, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिए। सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, द एग्जाम हेल्पर जीके के नाम से सीरीज चालू कर दूंगा, और इसका जो टेलीग्राम है दोनों का, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ, देखिए इस प्रकार के अपडेट डालता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जीके के पीडीएफ वगैरह कंटेंट डालते रहता हूँ, जीके में जीके चलेगा, और जो एक मेन चैनल है मेरा जिसमें मैं कोई भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड वो डालते रहता हूँ, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।